मित्रों, रोजाना की तरह जब राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर चलने लगा, तब बेताल ने राजा को एक कथा सुनाई, लेकिन उसकी शर्त बड़ी विचित्र थी। बेताल ने कहा, जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, अगर बीच में बोलोगे तो मैं वापस पेड़ पर लटक जाऊंगा। अगर मालूम होते हुए उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। एक बार एक सेठ का पुत्र व्यापारिक सिलसिले में बाहर गया हुआ था। तभी उसकी पत्नी ने एक अन्य युवक से संबंध बना लिए, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। कुछ ही दिन में वह सेठ का पुत्र भी लौट आया। उस रात भी वह बदचलन स्त्री पति को सोता छोड़कर उस युवक के पास पहुंची, लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि वह युवक सर्पदंश से मर चुका है, और अपने कमरे में उस मृतक युवक से आलिंगन चुम्बन करने लगी। तथा बाहर एक पेड़ पर प्रेत रहता था। उस प्रेत ने उस कामी स्त्री को सबक देने की सोची और मृत शरीर में घुसकर कामी स्त्री के साथ आगे की कहानी जानने के लिए इसे अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस बार विक्रम उसी शमशान घाट में पहुंचकर जल्द ही बेताल को अपने बस में करके पीठ पर लादकर उस साधु के आश्रम के लिए चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए इस घनी काली रात में इस वीराने में चलते चलते तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए एक मैं कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी बीत जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ भी बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर लटक जाऊंगा। एक बात और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। भोगबक्ता नगर के राजा को एक साधु ने उसकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक तोता उपहार में दिया था। चूड़ामणि नाम का यह तोता बहुत ही अद्भुत था। वह भूत भविष्य की सारी जानकारी रखता था। राजा ने इस तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवा रखा था। राजा को अपने इस असाधारण खूबियों वाले तोते से बेहद लगाव था। वह अपना ज़्यादातर खाली समय चूड़ामणि तोते से बातें करते हुए बिताया करता था। एक दिन बातें करते हुए राजा ने अपने तोते से पूछा, चूड़ामणि, यह बताओ, मेरा विवाह किस सुंदर कन्या से होगा? मगध के राजा मगधेश्वर की सुपुत्री चंद्रावती ही आपके योग्य है, उसी से आपका विवाह होगा। चूड़ामणि ने उत्तर दिया। इस बात को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने राजदूत ज्योतिषी को तुरंत बुलवाया और अपनी जन्म पत्रिका दिखाई तो राज ज्योतिषी ने भी उसे चंद्रावती का नाम ही सुझाया। तब राजा ने राजपुरोहित के हाथों मगध के राजा मगधेश्वर के पास उसकी पुत्री चंद्रावती से अपने विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। उधर मगध के राजा की पुत्री चंद्रावती ने भी मंजरी नाम की एक अद्भुत मैना पाल रखी थी। उस मैना को भी भूत भविष्य की सारी जानकारी रहती थी। चंद्रावती ने भी एक दिन अपनी मैना से जिज्ञासा बस अपने होने वाले पति के बारे में पूछा। मैना ने चंद्रावती को बताया कि भोगबक्ता नगर का राजा ही उसका पति बनेगा। राजकुमारी और मैना की इन बातों को संयोगवश मगधेश्वर ने सुन लिया था। अब उसे भी अपनी पुत्री की विवाह की चिंता सताने लगी। उसने यह निश्चय किया कि जब उसकी पुत्री का विवाह भोगबक्ता के राजा से ही होना निश्चित है, तो उसे अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भोगबक्ता नगर के राजा के पास भेज देना चाहिए। अभी मगधेश्वर यह सोच ही रहा था कि वह अपने राजपुरोहित के हाथों विवाह का प्रस्ताव भेजे कि तभी उसे सूचना मिली कि भोगबक्ता नगर के राजा का राजपुरोहित आया है और मगधेश्वर से मिलना चाहता है। राजा ने उस राजपुरोहित को आदर सहित दरबार में बुलवा लिया। आओ पूज्य ब्राह्मण, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। कहो, किस प्रयोजन से यहाँ पर आना हुआ? मगधेश्वर ने राजा से पूछा। महाराज, मैं भोगबक्ता नरेश के साथ आपकी पुत्री चंद्रावती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया। मगधेश्वर ने खुशी खुशी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उस ब्राह्मण को उचित दान दक्षिणा दी। साथ ही उन्होंने अपने ब्राह्मण को भी भोगबक्ता के पुरोहित के साथ
स्वीकृति प्रस्ताव देकर रवाना किया। कुछ समय के पश्चात चंद्रावती भोगवक्ता नगर की महारानी बन गई। चंद्रावती अपनी प्यारी मैना को भी अपने साथ लेकर आई थी। भोगवक्ता नरेश को जब यह पता चला कि रानी चंद्रावती के पास एक अद्भुत मैना है, तब उसने चंद्रावती से कहा, प्रिये, हमारा विवाह तो हो चुका है, क्यों ना अब मैना मंजरी का विवाह चूड़ामणि तोते के साथ कर लिया जाए। महाराज, इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, दोनों को एक साथ पिंजरे में रख देंगे। रानी चंद्रावती ने उत्तर दिया। रानी से स्वीकृति मिलने के बाद राजा ने एक बड़ा नया सोने का पिंजरा बनवाया और चूड़ामणि तोते मंजरी मैना को उसी में बंद कर दिया। तोता बहुत ही प्रसन्न था कि उसे नए घर के साथ साथ एक नया जीवन साथी भी मिल गया है। परंतु मंजरी अब उदास रहने लगी। तोता जब भी उसके पास आने लगता वह तुरंत दूर हट जाती। आखिर में जब तोते से रहा न गया तो एक दिन उसने मैना से कहा, क्या बात है मंजरी, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? अब तो मैं तुम्हारा पति हूँ, इस तरह मुझे मत सताओ। पर मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती, और वैसे भी हमारा विवाह जोर जबरदस्ती से किया गया है। मंजरी मैना ने कहा, लेकिन अब तो तुम मेरी पत्नी बनी गई हो, तो फिर यह नाराजगी कैसी? चूड़ामणि तोते ने कहा, जो भी हो, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। मुझे पति शब्द से ही नफरत है। पति बेहद मक्कार और झूठे होते हैं। मैना मंजरी ने उत्तर दिया, सभी पति एक जैसे नहीं होते मंजरी, मुझे अपनाकर तो देखो, तुम्हें निराशा नहीं होगी। चूड़ामणि तोते ने मैना मंजरी को समझाने की कोशिश की, नहीं, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। मैंने अपनी आंखों से पति की ऐसी मक्कारी देखी है जिसके कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए उस झूठे मक्कार और कमीने पति की कहानी सुनाती हूँ। चूड़ामणि तोते ने सहमति दे दी। मंजरी मैना ने कहानी सुनानी शुरू की। इलाहापुर नामक नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता करता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम चंद्रपाल था। सेठ उसे विद्या अध्ययन के लिए आश्रम में भर्ती कराया था, परंतु उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसे तो बस सारा दिन खेलना कूदना, इधर उधर घूमना अच्छा लगता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी वह और बिगड़ता चला जा रहा था। जवान होते होते वह मदिरा पान करना, जुआ खेलना, वेश्याओं आदि की संगत करने लगा था। उसके पिता महाधन ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह सुधरने की बजाय और बिगड़ता चला गया। न सुधरने की तो मानो उसने कसम ही खा रखी थी। उसका पिता दिन रात परिश्रम करके धन इकट्ठा करता और पुत्र उसे लुटाता रहता था। सेठ अपने पुत्र चंद्रपाल के इन दुर्व्यसनों से बहुत दुखी रहा करता था। ऐसे ही चिंताग्रस्त रहते हुए एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु होने के बाद तो चंद्रपाल और भी ज़्यादा स्वच्छंद हो गया। अब तो वह दोनों हाथों से धन लुटाने लगा। बिना मेहनत किए एकत्रित किया गया धन आखिर कब तक उसका साथ देता। फिर आखिर में एक दिन ऐसा भी आया जब चंद्रपाल एकदम कंगाल हो गया। ऐसी स्थिति में उसका सभी यार दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। जिन पर दिन रात वह धन लुटाया करता था वह सब उससे किनारा कर गए। जब किसी ने भी चंद्रपाल की मदद नहीं की तो उसने अपना नगर छोड़ देने का विचार किया और सोचा कि क्यों ना किसी दूसरे नगर में जाकर किसी धनवान व्यक्ति को मूर्ख बनाकर उससे धन ऐंठा जाए। यह सोचकर वह अपने नगर से बहुत दूर चंद्रपुर नगर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि इस नगर का सबसे धनवान व्यक्ति हेमगुप्त है। चंद्रपाल हेमगुप्त के पास पहुंच गया और उसे बताया कि वह इलाहापुर नगर के व्यापारी महाधन का पुत्र है। हेमगुप्त ने महाधन का नाम तो सुन रखा था, परंतु चंद्रपाल के दुर्व्यसनों से वह नितांत अनभिज्ञ था। चंद्रपाल ने हेमगुप्त को एक झूठी कहानी बनाकर सुनाई कि जिस जहाज से वह व्यापार करके वापस आ रहा था वह डूब गया और इस कारण से वह बर्बाद हो गया। अब उसके पास व्यापार करने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। हेमगुप्त ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, व्यापार में तो यह सब चलता ही रहता है। तुम अब यहाँ पर रहकर मेरे साथ व्यापार करो। तुम्हें जितना भी धन चाहिए मुझसे ले लो, बाद में जब सुविधा हो तब लौटा देना। यह सुनकर चंद्रपाल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान खिल उठी।
उसकी योजना पूर्ण रूप से सफल हो गई थी। वह हेमगुप्त के यहाँ रहने लगा था। हेमगुप्त ने भी उसके सेवा भाव में कभी कोई कमी नहीं रखी। हेमगुप्त की एक पुत्री थी रत्नावली। हेमगुप्त ने यह सोचा क्यों न अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह चंद्रपाल के साथ कर दिया जाए। जब हेमगुप्त ने चंद्रपाल से इस बारे में बात की तो वह सहर्ष तैयार हो गया। हेमगुप्त ने शीघ्र ही धूमधाम से दोनों का विवाह कर दिया। चंद्रपाल विवाह होने के पश्चात कुछ समय तक तो हेमगुप्त के घर पर ही रहा। फिर बाद में अपनी योजना के अनुसार एक दिन उसने हेमगुप्त से कहा, पिताजी, अब मैं आपके यहाँ बहुत समय तक रह लिया हूँ। आपने भी मेरा यथासंभव आदर सत्कार किया। अब विवाह हो जाने के पश्चात मेरा यह धर्म बनता है कि मैं आपकी कन्या को अपने घर ले जाऊं। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम कब जाना चाहते हो? हेमगुप्त ने कहा, आज ही। ठीक है, मैं सारी व्यवस्थाएं करा देता हूँ, हेमगुप्त ने उत्तर दिया। रत्नावली को दुल्हन की तरह सजाकर डोली में बिठाया गया। हेमगुप्त ने उसे विदा करते समय ढेर सारी धन दौलत आभूषण आदि चंद्रपाल को दिए। हार डोली लेकर चल दिए। चंद्रपाल आगे आगे चल रहा था। काफी दूर चलने के बाद जब अंधेरा गिरने लगा तो चंद्रपाल ने रत्नावली से कहा, ये अब आगे घना जंगल है, इस तरह से सज धज कर आगे जाना खतरनाक है। ऐसा करो, तुम अपने सभी आभूषण उतार कर मुझे दे दो, मैं इन्हें संभाल कर रख लेता हूँ और इस डोली को भी वापस भिजवा दो। आगे पैदल ही चलना ज़्यादा उचित होगा। यदि कोई चोर डाकू मिल भी जाए तो वह हमें साधारण आदमी ही समझे। रत्नावली ने वैसा ही किया जैसा चंद्रपाल ने कहा। वे दोनों पैदल ही आगे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद आगे अवसर पाकर चंद्रपाल ने अपनी पत्नी पर वार कर दिया, लेकिन वह बच गई और जान बचाकर भागने लगी। पर कुछ दूर जाकर भागते हुए एक कुएं में गिर गई। अपनी पत्नी को कुएं में गिरता हुआ देख चंद्रपाल बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रत्नावली को मरा हुआ मान लिया और सारी धन दौलत आभूषण आदि लेकर भाग गया। कुछ देर बाद जब रत्नावली को होश आया तो वह दर्द के मारे कराने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ राहगीरों ने उसे कुएं से बाहर निकाला और उसके बारे में पूछा तो रत्नावली कहने लगी, मैं अपने पति के साथ अपनी ससुराल जा रही थी कि कुछ लुटेरे आ गए। वे मेरे पति को धन सहित उठा ले गए और मुझे इस कुएं में फेंक गए। रत्नावली सत्य बात को छिपा गई थी। राहगीरों ने रत्नावली से उसका पता ठिकाना मालूम कर उसे उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अपने पिता हेमगुप्त को भी रत्नावली ने वही कहानी सुनाई जो उसने उन राहगीरों को सुनाई थी। उसके पिता उसे भाग्य का लिखा मानकर चुप हो गए। रत्नावली को भी अपने पति की चालबाजी रेप पर बहुत दुख था, परंतु फिर भी सत्य बात उसने किसी को भी नहीं बताई। उधर चंद्रपाल उस धन से विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन कर्महीन व्यक्ति के पास धन रुकता कहाँ है। खाली बैठा दोनों हाथों धन लुटाने से तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाए। जब उसका सारा धन समाप्त हो गया तो वह पुनः शैतानी तरीके से धन पाने की सोचने लगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसे एक उपाय सूझा और वह अपनी ससुराल चंद्रपुर की ओर चल दिया। इस बार उसने सोचा कि वह अपने ससुर हेमगुप्त से कहेगा कि उसकी पुत्री गर्भवती है, तब वह अवश्य ही अपनी पुत्री के लिए ढेर सारा धन दे देगा। चंद्रपाल ऐसा विचार करके अपनी ससुराल पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा रत्नावली ने ही खोला। अपनी पत्नी को सामने जीवित पाकर चंद्रपाल स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि उसकी चोरी पकड़ी गई, इसलिए उसने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन इससे पहले कि वह वहाँ से भाग पाता, उसकी पत्नी रत्नावली ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे बताया कि उसने अपने पिता को उस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। साथ ही चंद्रपाल को भी यह समझा दिया कि उसे अपने ससुर से क्या कहना है। रत्नावली ने सोचा कि शायद ऐसा करने से वह सही रास्ते पर लौट आए। हेमगुप्त को जब यह सूचना मिली कि उसका दामाद सकुशल लौट आया है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने दामाद का बहुत आदर सत्कार किया। और चंद्रपाल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने देखा कि हेमगुप्त ने रत्नावली को फिर से ढेर सारे आभूषणों से ढक दिया है।
उसके मन का शैतान जाग उठा और उसने उसी रात को रत्नावली का वध कर दिया और सारे आभूषण लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब ऐसी स्थिति में तो पति पर विश्वास करना तो मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। मंजरी मैना ने कहानी समाप्त करते हुए चूड़ामणि तोते से कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा मंजरी, लेकिन किसी एक पुरुष की बेवफाई की वजह से सभी पुरुषों को बदनाम नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें एक स्त्री की बेवफाई की कहानी सुनाता हूँ और तुम यह मत सोचना कि मैं सारी स्त्री जाति को बुरा कह रहा हूँ, चूड़ामणि तोते ने कहा। चूड़ामणि तोते ने कथा सुनानी शुरू की। मंजरी मैना बड़े ध्यान से सुनने लगी। श्रीदत्त व जयश्री का अभी अभी नया नया विवाह हुआ ही था। वे विवाह सुख सही ढंग से भोग भी नहीं पाए थे कि श्रीदत्त के पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात व्यापार की सारी जिम्मेदारी श्रीदत्त के कंधों पर आ पड़ी। व्यापार के सिलसिले में उसे अचानक कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को उसके माता पिता के पास छोड़कर चला गया। अपने पति से कुछ दिनों का वियोग भी जयश्री को सहन न हो पाया। वह अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम करने लगी। उनकी मध्यस्थता जयश्री की एक सखी किया करती थी। उस सखी के माध्यम से वह उस युवक से डेली मिला करती थी। उनका प्रेम इतना गहरा हो गया कि दोनों को रात दिन की कोई सुध न रहती। जब भी समय का आभास होता तो जयश्री अपनी सखी के साथ वापस घर लौट आती। कुछ दिनों के बाद जयश्री का पति श्रीदत्त भी व्यापार करके लौट आया। ससुराल में जयश्री के माता पिता ने उसका खूब आदर सत्कार किया। रात होने पर श्रीदत्त ने सोचा पत्नी से सुख दुख की दो बातें कर ली जाएं, और जयश्री के पास जैसे उसके लिए समय ही नहीं था। श्रीदत्त ने यह सोचा कि शायद मायके में रहने के कारण उसे शर्म महसूस हो रही है, इसलिए उसने किसी भी तरह से जिद नहीं की और आंखें मूंद कर सो गया। मानो जयश्री तो जैसे श्रीदत्त के सोने का इंतजार ही कर रही थी। उसके सोते ही वह तुरंत चुपके से अपनी सखी के घर गई और उसके साथ उस युवक के घर की ओर चल दी। जयश्री के शरीर पर उस समय कुछ आभूषण भी थे। इन्हीं आभूषणों को लूटने की मंशा से एक चोर भी उन दोनों के पीछे लग गया। जयश्री अपने प्रेमी के घर पहुंचकर बेझिझक अंदर चली गई, लेकिन सांप के काटने के कारण कुछ समय पूर्व उस युवक की मृत्यु हो चुकी थी और जयश्री को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। वह उस युवक के साथ लेट गई और प्रेमालिंगन करने लगी। उस युवक के घर के बाहर ही वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। उसने जब जयश्री को इस अवस्था में देखा तो सोचा कि यह युवक तो अब इस युवती को भोग नहीं सकता, अतः क्यों ना वही भोग ले। ऐसा विचार कर उस प्रेत ने उस मृत युवक के शरीर में प्रवेश कर जयश्री के साथ आनंद विहार किया। जाने से पहले प्रेत ने सोचा क्यों ना इस स्त्री को अपने पति के साथ बेवफाई करने का दंड दिया जाए। यह सोचकर प्रेत ने जयश्री की नाक काट डाली और वापस अपने वृक्ष पर आ गया। नाक कटते ही जयश्री दर्द के मारे बिलबिला उठी और वह दौड़कर बाहर अपनी सखी के पास आ गई। इस तरह चीखना चिल्लाना ठीक नहीं है। यदि तुम्हें यहाँ इस समय इस हालत में किसी ने देख लिया तो चारों ओर बहुत बदनामी होगी, जयश्री की सखी ने कहा। लेकिन अब मैं क्या करूं? जयश्री ने पूछा। तुम यहाँ से तुरंत सीधा घर जाकर अपने पति के साथ लेट जाओ। कुछ देर बाद जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देना कि श्रीदत्त ने तुम्हारी नाक काट ली है। बस केवल यही एकमात्र उपाय है इस बदनामी से बचने का, जयश्री को उसकी सखी ने सुझाया। चोर उन दोनों सखियों का यह वार्तालाप सुन रहा था। उसे जयश्री की इस बेशर्मी पर बहुत ही आश्चर्य हुआ। जब जयश्री वहाँ से अपने घर के लिए चल दी तो वह चोर भी दबे पांव उसके पीछे हो लिया। घर पहुंचकर जयश्री ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा उसकी सखी ने उसे समझाया था। शोर सुनकर जयश्री के माता पिता और पड़ोसी आज सभी इकट्ठे हो गए। सभी ने श्रीदत्त की इस कृत्य को जमकर भर्त्सना की। वह बेचारा तो बार बार यही कहता रहा कि वह बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उसकी किसी ने बात तक नहीं सुनी। केवल वह चोर ही इस सच्चाई से अवगत था जो अब भी मूक दर्शक बना यह सब कुछ देख रहा था।
श्री दत्त पर झूठा आरोप लगाने का सबसे बेहद दुख था। जयश्री के माता पिता ने इस सब की सूचना कोतवाल को दी। सिपाही श्री दत्त को बंधक बनाकर ले गए। अगले दिन प्रातः श्री दत्त को उस नगर के राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ पर भी जयश्री ने अपने पति के विरोध में ही बयान दिया और कहा उसी ने रात को सोते समय उसकी नाक को काटा है। राजा ने श्रीदत्त की पत्नी होने के कारण जयश्री के आरोप को स्वीकार कर लिया और श्रीदत्त के बार बार अनुरोध करने पर भी राजा ने उसे मौका नहीं दिया। राजा ने मृत्युदंड का आदेश दे दिया। वह चोर उत्सुकतावश इस सारी घटनाक्रम के परिणाम को देखने के लिए दरबार में उपस्थित था। जब उसने यह देखा कि राजा ने एक निर्दोष को मृत्युदंड दे दिया है तो उससे रहा न गया। उस चोर ने राजा के सामने हाजिर होकर दुहाई दी, महाराज आप इस नगर के राजा हैं, आपसे न्याय की आशा की जाती है, परंतु आज आप यह क्या अन्याय कर रहे हैं। महाराज यह सुनकर युवक श्रीदत्त बिल्कुल निर्दोष है। मैं इस बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे बोलने का अवसर दें। परंतु तुम हो कौन और इसे निर्दोष कैसे बता रहे हो। जो भी कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो, पर याद रहो यदि तुम्हारी बात झूठी हुई तो तुम्हें भी दंड दिया जाएगा। राजा ने कहा, महाराज मैं अपनी बात प्रमाण के साथ कहूँगा, कहो तुम्हारी पूरी बात सुनी जाएगी। महाराज मैं एक चोर हूँ और कल रात जब मैं चोरी करने निकला तो इस युवती को अपनी सखी के साथ कहीं जाते हुए देखा। क्योंकि इसके शरीर पर उस समय कीमती आभूषण थे, अतः इसे लूटने के विचार से मैं इनके पीछे चल दिया। कुछ दूर चलने पर यह एक युवक के घर में चली गई। वह युवक सांप के काटने के कारण मर चुका था, लेकिन शायद उसे इसकी मृत्यु का पता न था। यह उस मृत युवक के साथ प्रेमालिंगन करने लगी। पास ही वृक्ष पर बैठे प्रेत ने जब यह देखा तो वह उस मृत युवक के शरीर में प्रवेश कर गया और फिर उसने इस युवती के साथ प्रेमालाप किया तथा बाद में उसकी नाक काटकर वापस पेड़ पर चला गया। बाहर आकर उसने अपनी सखी को बताया तो उसने इसे अपने पति पर आरोप लगाने की सलाह दी। महाराज उस मृत युवक के शव के मुंह में अब भी उस युवती के नाक का टुकड़ा फंसा हुआ है। क्योंकि वह युवक अकेला रहता था, इसलिए आप उसके घर से उसका शव मंगवाकर जांच कर सकते हैं। चोर ने यह कहकर अपनी बात समाप्त कर दी। चोर की बात सुनकर दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया। जयश्री तो पसीने पसीने हो गई। उसकी हालत तो मानो ऐसी हो गई जैसे मानो उसमें खून ही न रहा हो। राजा ने कुछ सिपाहियों को चोर द्वारा बताए गए पते पर भेजकर सब मंगवा लिया। सबकी जांच करने पर उसके मुंह में जयश्री का नाक का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। राज्यवैद्य ने उस युवक की सांप के द्वारा काटे जाने से मृत्यु होने की पुष्टि की। सच्चाई सामने आने पर राजा को अपना फैसला बदलने पर विवश होना पड़ा। राजा ने फैसला बदलते हुए श्री दत्त को आरोप मुक्त कर दिया और चोर को न्याय में सहायता करने के लिए उचित पुरस्कार दिया। जयश्री की सखी को षड्यंत्र रचने के आरोप में बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया, लेकिन जयश्री को कोई दंड नहीं दिया। इसके लिए सबसे बड़ा दंड यही था कि वह अपनी कटी हुई नाक के साथ समाज में रहकर बदनामी भरा जीवन व्यतीत करे। चूड़ामणि तोते ने अपनी कथा समाप्त की और मंजरी मैना से कहा, देखा मंजरी, एक पत्नी ने किस तरह से अपने सीधे साधे पति से बेवफाई की। मैना ने कोई उत्तर नहीं दिया। बेताल ने कहा, विक्रम मेरी कथा तो यहीं समाप्त हुई। चूड़ामणि ने जो कथा सुनाई थी उसमें राजा ने न्याय तो कर दिया था। यदि चोर गवाही न देता तो श्री दत्त को अवश्य ही मृत्यु दंड मिलता। अब तुम यह बताओ कि किसका पाप सबसे बड़ा होता है, राजा द्वारा गलत न्याय का या कुछ और जयश्री ने किया उसका। बेताल, निश्चय ही जयश्री का पाप बड़ा है। राजा का तो काम ही न्याय करना है। राजा घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता, वह तो गवाहों और सबूतों के आधार पर न्याय करता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई राजा के सामने असंगत तथ्य प्रेम पेश करके असत्य न्याय करवा दे तो इससे राजा पापी नहीं हो जाता। विक्रम, मुझे पता था कि तुम बिल्कुल सही उत्तर दोगे। तुम निश्चय ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। तुम बोल पड़े,
इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से मुक्त होकर शमशान घाट की ओर चल पड़ा। उड़ते उड़ते वह बोला, मैंने पहले ही कहा था कि यदि तुम कुछ भी बोलो ये तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम लौट जाओ विक्रम। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जय श्री कृष्ण।